मूरे एंड मीली मशीन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और पहले थ्योरेटिकल डिस्कस करूँगा, देन उसके बाद कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं मूरे एंड मीली मशीन। अब समझते हैं मूरे और मीली मशीन होता क्या है। एक्चुअली जो हमारा फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा होता है, जो डीएफए होता है या फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन होता है, ऑटोमेटा होता है, उस एक्चुअली वो 5 टपल डिफाइन होता है। तो अगर उसमें हम लोग एक टपल और ऐड कर दें, और वो टपल क्या होता है, आउटपुट फंक्शन। अगर फाइनाइट ऑटोमेटा में हम आउटपुट ऐड कर देंगे तो या तो वो मूरे मशीन बनेगा या मीले मशीन बनेगा। मतलब मूरे और मीली मशीन क्या होता है कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसमें अगर आउटपुट अल्फ़ाबेट्स का इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, या तो मूरे मशीन बनता है या तो फिर मीली मशीन बनता है। तो चलो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग मीली मशीन क्या होता है। तो अभी जैसे मैंने डिस्कस किया कि मीली मशीन क्या होता है कि फाइनाइट ऑटोमेटा में अगर हम लोग क्या कर देते हैं कि एक टपल, वो टपल क्या होता है, आउटपुट अल्फ़ाबेट ये डेल्टा ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, मीली मशीन बन जाता है। तो अगर फॉर्मली मैथमेटिकली इसके डेफिनेशन की बात करेंगे तो मीली मशीन क्या होता है, 6 टपल डिफाइन होता है। इट इज़ डिफाइन एज अ 6 टपल। अब वो होता क्या है, क्यू होता है, क्यू नॉट होता है, सिग्मा होता है, डेल्टा होता है, लेमडा होता है। जहाँ पे क्यू क्या होता है, फाइनाइट नॉन इम्पीडिट सेट ऑफ स्टेट्स होता है। क्यू जीरो क्या होता है, इनिशियल स्टेट होता है। सिग्मा क्या होता है, इनपुट अल्फ़ाबेट्स, या फिर हम लोग इसको टर्मिनल बोलते हैं। और आउटपुट क्या होता है, जैसे इनपुट के लिए हम लोग सिग्मा यूज़ करते हैं, ऐसे आउटपुट के लिए, आउटपुट अल्फ़ाबेट के लिए हम लोग डेल्टा यूज़ करते हैं। अब देन उसके बाद ट्रांजिशन फंक्शन जो डीएफए का होता है, क्यू क्रॉस सिग्मा से हमें क्या मिल जाएगा, क्यू मिल जाएगा। अब ये डिस्कस करते हैं मेन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि लेमडा आउटपुट फंक्शन। तो मीली मशीन का जो आउटपुट होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो जो भी मीली मशीन होती है उसका आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, स्टेट्स और इनपुट दोनों पर। अगर देखो हम स्टेट्स लेंगे और इनपुट लेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में कोई स्टेट मिलेगी। यहाँ पे आउटपुट अल्फाबेट, यहाँ पे डेल्टा हो जाएगा, दिस इज द डेल्टा। अगर हम लोग क्या लेंगे, स्टेट लेंगे और इनपुट लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं मीली मशीन। तो मीली मशीन क्या होती है, एक ऐसी मशीन जिसका आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, स्टेट्स और इनपुट दोनों। एक एक ऐसी मशीन, एक ऐसा फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन जिसका आउटपुट किस पे डिपेंड करता हो, स्टेट्स और इनपुट दोनों पे, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, मीली मशीन बोलेंगे। और ये 6 टपल डिफाइन होता है। यहाँ पे क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया है, क्यू क्रॉस सिग्मा, मतलब स्टेट और इनपुट से हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट अल्फ़ाबेट। तो ये डेल्टा है जो हमें आउटपुट मिल जाएगा, तो इसे हम लोग मीली मशीन बोलते हैं। इसका ट्रांजिशन डायग्राम देखो, अगर हम लोग समझते हैं तो ये यहाँ पे देखिए, ये क्यू जीरो है। तो देखिए जब जीरो पे हम इनपुट लिया जीरो, तो हमें ये इनपुट होता है, इधर वाला आउटपुट होता रहता है। ये देखो इनपुट अपॉन आउटपुट ऐसे होता है, ये जब भी लिखा होता है इनपुट अपॉन आउटपुट ऐसे लिखा होता है। तो क्यू जीरो पे जब हमने जीरो इनपुट लिया तो स्टेट क्या मिल रही है, क्यू जीरो, लेकिन आउटपुट क्या मिल रहा है, 1। तो देखो क्यू जीरो पर हमने इनपुट चेंज किया तो आउटपुट हमारा क्या मिल गया, जीरो, स्टेट चेंज हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आउटपुट ये आउटपुट 1 किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेट और इनपुट दोनों पे। ये आउटपुट 0 किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेट और 1 दोनों पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे देखिए Q1, इसका आउटपुट क्या है। तो जैसे हमने 1 लेंगे, अगर इनपुट 1 लेंगे तो आउटपुट 0 हो जाएगा, इनपुट 0 लेंगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, मीली मशीन बोलते हैं। एक ऐसी मशीन, एक ऐसा ऑटोमेटा, एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा जिसका आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट स्टेट और इनपुट दोनों पे डिपेंड करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीली मशीन बोलते हैं। नाउ अब हम लोग समझते हैं मूरे मशीन क्या होता है। तो ये मूरे मशीन भी क्या होता है, ये भी 6 टपल डिफाइन होता है। जहाँ पे क्यू क्या होता है, स्टेट्स होता है, क्यू जीरो इनिशियल स्टेट होता है। सिग्मा क्या होता है, इनपुट अल्फ़ाबेट्स होते हैं। डेल्टा क्या होता है, आउटपुट अल्फ़ाबेट होता है। ये डेल्टा क्या होता है, ट्रांजिशन फंक्शन होता है, ये जो डीएफए का होता है। अब यहाँ पे क्या, जो लेमडा होता है ये आउटपुट फंक्शन होता है, और ये किस पे, ये डेल्टा है, गलत लिख दिया मैंने, डेल्टा आउटपुट। तो यहाँ पे क्या आएगा कि एक ऐसा ऑटोमेटा, एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा जिसका आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, केवल प्रेजेंट स्टेट पर। देखिए क्यू से हमें क्या मिल जा रहा है, आउटपुट मिल जा रहा है, ये डेल्टा है। क्यू से हमें क्या मिल जा रहा है, आउटपुट मिल जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज मूरे मशीन। तो
जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आप इनपुट कुछ भी लो, क्यू जीरो चाहे जीरो लो या फिर वन लो, क्यू जीरो का आउटपुट जीरो ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्यू जीरो पे डिपेंड कर रहा है, केवल प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। एग्जैक्टली यहाँ पे देखो क्यू वन अगर हम लोग लेते हैं तो क्यू वन पे आप चाहे जीरो लो या फिर वन लो, इसका आउटपुट वन ही आएगा। तो मूरे मशीन क्या होता है? एक ऐसी मशीन जिसका आउटपुट केवल प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मूरे मशीन बोलते हैं। अब दैट इज अबाउट मीरली एंड मूरे मशीन। अब कुछ एग्जांपल हम लोग समझते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन क्या है? मूरे मशीन इज तो मूरे मशीन क्या होती है? फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट इनपुट, या फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, एनडीएफए विद इनपुट, या फिर नेनापेबू। तो अभी हमने क्या बताया कि मूरे मशीन क्या होती है? एक ऐसा ऑटोमेटा जिसमें आउटपुट का इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं, तो वो या मूरे मशीन होगी या फिर मीली मशीन होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, तो वो क्या हो जाएगी? या तो मूरे मशीन होगी या फिर मीली मशीन होगी। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एट आउटपुट अल्फाबेट इन मूरे मशीन। तो 6 टपल डिफाइन होता है, अभी मैंने बताया था। तो आउटपुट के लिए क्या यूज करते हैं? डेल्टा यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये सिंपली डेफिनेशन पे बेस्ड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस आउटपुट फॉर मूरे मशीन। मूरे मशीन के लिए आउटपुट कौन प्रोड्यूस करता है? तो मूरे मशीन क्या होती है? एक ऐसा एक ऐसी मशीन जिसका आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? प्रेजेंट स्टेट पे केवल डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये क्योंकि यहाँ पे लेमडा हो जाएगा, मैंने एक ही जगह कॉपी कर दिया, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पे डेल्टा होगा, ये आउटपुट आएगा। तो प्रेजेंट स्टेट पे केवल डिपेंड करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मूरे मशीन बोलते हैं। द आउटपुट ऑफ मूरे मशीन डिपेंड्स ऑन, तो जो आउटपुट मूरे मशीन का आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? ओनली इनपुट पे, ओनली स्टेट्स पे, बोथ इनपुट एंड स्टेट, या फिर नन ऑफ द बोथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने डिस्कस किया था, मूरे मशीन का आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? केवल स्टेट पर, ओनली स्टेट पर। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। मूरे मशीन क्या होती है? जिसका आउटपुट केवल स्टेट पे डिपेंड करता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मूरे मशीन बोलेंगे। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ मीली मशीन डिपेंड्स। तो जो मीली मशीन होता है उसका आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? ओनली स्टेट पे, ओनली इनपुट पे, या फिर स्टेट एंड इनपुट पे, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट और इनपुट पे। तो इसका आंसर सी विल बी द राइट आंसर। एक मीली मशीन क्या होती है? जिसका आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? स्टेट्स एज वेल एज इनपुट पे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मीली मशीन बोलेंगे। तो पांचवा का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो मूरे मशीन हैज 5 टपल, नहीं, मूरे मशीन में कितने टपल होते हैं? 6 टपल होते हैं। मीली मशीन हैज 7 टपल, नहीं, मीली मशीन कितने होते हैं? 6 टपल होते हैं। बोथ मीली एंड मूरे मशीन हैज 6 टपल, यस इट इज राइट आंसर। तो 6 का आंसर सी हो जाएगा। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। थैंक यू अगेन।